अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। Yesu Kristo. Thank you Jesus. Tunakuabudu. He's introducing all of his prophets. I am Prophet Benjamin. Prophet Solomon. I'm Angel Lawi. I'm Prophet Ruben. I'm Angel Noah, the builder of the ark. दुनिया के कुछ ऐसे लोग जो कि खुद के लिए जीसस क्राइस्ट या खुदा होने का दावा करते हैं और इनके मानने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर कीनिया का ये शख्स खुद को जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम मानता है और कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरी इबादत करो। इसके मानने वाले लोग तकरीबन 10 लाख की तादाद के अंदर मौजूद हैं और बाकायदा इसको सजदा करके इसकी इबादत करते हैं। इबादत के तौर पर बाकायदा इसके पास कुछ इस तरह का डांस करते हैं जो कि सर्कस मालूम होता है। इस शख्स का दावा है कि मेरे फादर यानी गॉड ने मुझे सूली पर लटकाए जाने के बाद दूसरी बार दुनिया के अंदर भेजा है और अपने वादे के मुताबिक वो बहुत जल्द पूरी दुनिया के अंदर मेरी हुकूमत को कायम करेगा। पूरी दुनिया को छोड़कर जीसस को या ईसा अलैहिस्सलाम को एक ब्लैक मैन की सूरत के अंदर कीनिया की सरजमीन के अंदर उतरना पड़ा और वो भी उस टाइम के अंदर जब पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जंग की सूरत हाल है और ये यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। जियोग्राफिकल एविडेंस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत गहरी गंदमी थी जो कि इस वक्त आम लोगों का कलर था। हॉलीवुड फिल्म्स के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करैक्टर को एक वाइट मैन के करैक्टर के अंदर दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। तीनों इब्राहिमिक रिलीजन के मुताबिक मुसलमान मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर दमिश्क की एक जामिया मस्जिद पर होगा, जबकि क्रिश्चियन और यहूदियों के मुताबिक वो यरूशलेम शहर के अंदर वापस आएंगे, उसी जगह पर जहां पर इनको सूली पर लटकाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन सब प्रोफेसीज के अंदर ना कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कोई ताल्लुक है, ना कोई सेंस और ना कोई लॉजिक। और यही नहीं बल्कि खुद को खुदा का बेटा बताने वाले इस शख्स ने अपने पैगंबर और अपने फरिश्ते भी अपने पास रखे हुए हैं। कुछ तो ऐसे पैगंबर हैं जो कि इस दुनिया के अंदर अपनी तबलीग करके गुजर चुके हैं, लेकिन वो जीसस के साथ यानी इसके साथ दोबारा इस दुनिया के अंदर वापस आए हैं। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बाकी पैगंबर जो कि इसके बिहाफ पर इसका पैगाम बाकी दुनिया तक पहुंचाते हैं, यानी इनकी खुद की ये छोटी सी दुनिया। यहूदी कौम और मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह ने अपने पैगंबरों को दुनिया के अंदर लोगों की हिदायत के लिए भेजा और इसी तरह से क्रिश्चियंस के अंदर भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस फ़र्क के साथ कि वो अल्लाह या खुदा खुद जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम खुद थे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक जलती हुई झाड़ी पर कोहे तूर पर कलाम किया था। इस शख्स का मजीद दावा है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और ख़ुद इनकी माँ यानी हज़रत मरियम फरिश्तों की शक्ल में आकर खुद इससे मिलती रहती हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए रूहानी तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, इराक, नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान तक जा चुका है। हर उस जगह पर जहां पर या तो खाना जंगी है या फिर मजहबी जहालत अरूज पर है। इसका मानना है कि 2058 तक यानी 2058 तक इसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगी। हैरत की बात यह है कि इस खुदा ने खुद शादी भी की है और इसके बच्चे भी हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अहम बात यह है कि ये कोई भी मौजज़ा करके नहीं दिखा सकता। लेकिन जो भी लोग इसके पास कोई बीमारी या फिर तकलीफ के अंदर आते हैं तो ये इनको शिफा दे सकता है। वही सब कुछ जो कि कल्ट लीडर किया करते हैं, यानी एक ऐसा शख्स जो कि अपने मानने वाले एक मखसूस ग्रुप को बाकी दुनिया से अलग करके इनका ब्रेन वॉश करता है और इन्हें अपने इशारों पर चलने पर मजबूर करता है और लोग इसकी अंधी तकलीद के अंदर चल पड़ते हैं। कल्ट लीडर्स या फिर इसी तरह के मजहबी बेरूपीय दुनिया के हर मजहब के अंदर हमेशा से मौजूद रहते हैं, खास तौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर जहालत हद से ज़्यादा और तालीम की इंतहाई कमी हो। और यही वजह है कि इस फ्राडी शख्स को भी अपनी तबलीग के लिए कीनिया जैसे मुल्क को चुनना पड़ा। इतनी लंबी लंबी फेंक कर भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहना हर शख्स के बस की बात नहीं होती और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर ये लोगों को गुमराह कर चुका है। चलो मौजूदात को तो छोड़ दें, अगर ये शख्स वाकई के अंदर सच्चा है तो इनके फॉलोअर्स को चाहिए कि इसको एक बार फिर से सूली पर लटका कर देख लें। अगर ये दोबारा दुनिया के अंदर वापस आ गया तो यकीनन सच्चा है, और अगर ना आ सका तो एटलीस्ट बाकी दुनिया की इससे जान छूट जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो बहुत जल्द इस फ्राडिये की जगह इसकी गद्दी को कोई और संभाल लेगा, क्योंकि जब तक गुमराह लोग मौजूद हैं तो इस तरह के फ्राडिये कभी भूखे नहीं मर सकते। आइए अब आपको मिलवाते हैं रशिया के इलाके साइबेरिया के जीसस से। यहाँ पर एक सारियां चर्च ऑफ लास्ट टेस्टामेंट मौजूद है, जिसके पादरी व सारियां का कहना है कि वो खुद जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम है, जो कि दोबारा दुनिया के अंदर इंसानों की निजात के लिए वापस आया है। ये शख्स वाइट स्किन है और इसके 5000 के करीब फॉलोअर्स मौजूद हैं, जो कि साइबेरिया की इस आबादी के लिहाज से अच्छे खासे हैं।
29 साल की उम्र तक ये एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन इसके मुताबिक जब ये जॉबलेस हुआ तो 1991 यानी 1991 के अंदर इसे अचानक से खुदा की तरफ से वही आना शुरू हो गई। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जब एथिसिज्म का खात्मा हुआ और मजहब को अहमियत मिलना शुरू हुई तो इस दौर के अंदर इस शख्स ने खुदाई का दावा करके अपनी खुद की लास्ट टेस्टमन यानी आखिरी अंजील को लिखना शुरू कर दिया, जिसके अंदर इंतहाई अहम जिंदगी के सवालों के जवाब लिखे हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों को कपड़े धोने के लिए कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करना चाहिए और एलियंस भी इस कायनात के अंदर मौजूद हैं वगैरह वगैरह। ये अपने फॉलोअर्स के सामने किसी बादशाह की तरह तख्त जैसी कुर्सी लगाकर इनका ब्रेन वॉश करता है। इसका कहना है कि मुझे अपने माजी यानी फर्स्ट टाइम की ज़िंदगी की ज़्यादा यादें महफूज नहीं हैं, क्योंकि मुझे इस नई लाइफ के अंदर नई सोच और जिस्म के साथ खुदा का बेटा बनाकर भेजा गया है, और वो इसलिए कि दुनिया बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और मैं लोगों को निजात देने के लिए आया हूँ। इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि क्या आप मुझे मेरे मुतल्लिक कुछ बता सकते हैं, तो जवाब में ये शख्स बातों को गोल मोल कर गया कि मैं सिर्फ लोगों को महसूस कर सकता हूँ, इनकी फीलिंग्स को नहीं पढ़ सकता। ये वो खुदा है जो कि दुनिया के अंदर आकर सोता भी है, खाता पीता भी है और हर एक दुनियादारी का मोहताज है, लेकिन इसके सामने मौजूद लोगों के क्योंकि दिलो दिमाग बिल्कुल अंधे हैं, इसलिए इनको ये सब कुछ दिखाई कभी नहीं देगा। यह है ऑस्ट्रेलियन जीसस जिसका नाम है एलन जॉन मिलर, और इसका भी यही दावा है कि मैं दूसरी बार जीसस क्राइस्ट की सूरत के अंदर दुनिया में पैदा हुआ हूँ। इस दावे से पहले वो एक आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट था और इसके मुताबिक इसके जहन के अंदर इसको पहली बार सूली दिए जाने की तमाम यादें भी महफूज हैं। इसका दावा है कि पहली जिंदगी के अंदर जैसे एक प्रोस्टिट्यूट औरत की जान बचाने पर वो मुझ पर ईमान ले आई थी, बिल्कुल इसी तरह से इस जन्म के अंदर भी वो मेरी बीवी है और इसका नाम है मैरी मैगडेलन। इस शख्स के मानने वाले लोगों को डिवाइन ट्रूथ कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के अंदर तेजी से फैल रहे हैं। और अब ये हैं ब्राज़ील के जीसस क्राइस्ट, जिनके फॉलोअर्स के अंदर ज़्यादातर औरतें हैं जो कि इसकी खिदमत करती रहती हैं। इस शख्स का दावा है कि 1979 के अंदर खुद खुदा ने इससे कलाम करके इसको बताया कि मैं जीसस हूँ, और तब से लेकर अब तक ये लोगों को इसी बात की तबलीग कर रहा है। और अब लास्ट में यह है ब्रिटिश जीसस जिसका नाम है डेविड शेलर। अपने जीसस क्राइस्ट के दावे से पहले 1997 तक ये एक ब्रिटिश एजेंट था जिसने MI5 और MI6 की इलीगल एक्टिविटीज़ पर आवाज़ उठाई तो इसको जेल के अंदर डाल दिया गया। यूं बेरोजगार होने के बाद इसने खुद के लिए जीसस क्राइस्ट होने का दावा कर दिया। ये मानता है कि ये मौसम को बदल सकता है, आने वाले वक्तों के लिए पेशन गोई कर सकता है और लोगों को शिफा दे सकता है। आज इसे ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको मर्द होकर खुद लड़कियों की तरह ड्रेसिंग करना या हम जिन्स परस्तों की तरह ड्रेसिंग करना, उनकी तरह दिखना बहुत पसंद है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है कि जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये इतना बड़ा झूठ है कि करीब है कि आसमान इस झूठ से फट पड़े और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि इन जालिम लोगों ने रहमान के लिए बेटा तजवीज़ कर दिया, क्योंकि अल्लाह तो इस सबसे पाक है। ये लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, लेकिन इस तरह के लोग तो इससे भी निचले दर्जे की गुमराही में हैं। और जाहिर है कि इसकी वजह यही है कि जिस जगह पर भी एक तौहीद या अल्लाह के सिवा किसी और को शिर्क ठहराया जाएगा, वहाँ पर आपको ऐसी ही प्रोडक्ट्स निकलती दिखाई देंगी। ऐसे लोग जो आपके लिए किसी मस्करे से ज़्यादा तो कुछ नहीं होंगे, लेकिन शायद किसी शख्स की ज़िंदगी इस गुमराही पर डिपेंड करती होगी। ये उस शख्स की ज़िंदगी और मौत का मामला होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसी गुमराहियों से बचाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।